वेलकम बैक वंस अगेन। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पाइचाम आईडी को किस तरह से डाउनलोड किया जाता है और फिर उसके बाद उसकी सेटिंग किस तरह से की जाती है। इसके साथ हम पाइथन को भी सीखेंगे कि किस तरह से इंस्टॉलेशन के बाद उसकी सेटिंग की जाती है। तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलें डाउनलोड मैं कर लेता हूँ पाइचाम। उसकी वेबसाइट पर जाकर हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है प्रोफेशनल और एक है कम्युनिटी। प्रोफेशनल में हमें पे करना पड़ता है, कम्युनिटी फ्री है बिल्कुल। प्रोफेशनल में 1 महीने का ट्रायल मिलता है, फिर उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है, जबकि कम्युनिटी बिल्कुल फ्री होता है। अगर आप बिगनर हैं तो मेरी सजेशन यही है कि आप कम्युनिटी को डाउनलोड करें। और ऊपर आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, लिनक्स, मैक और विंडो का। अगर आपके पास लिनक्स है तो फिर वो आप वहाँ पे जाकर डाउनलोड करें, अगर विंडो है तो आप यहीं से डाउनलोड कर लें। मैं यहाँ डाउनलोड कर लेता हूँ उसको और उसके साथ साथ मैं पाइथन भी डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं यहाँ जाकर लिखता हूँ डाउनलोड पाइथन। ये मेरे सामने आ गया है डाउनलोड पाइथन। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब मेरे पास ये वेबसाइट खुल जाएगी और नीचे जाकर देख लेते हैं कि इसका नया वर्जन है 3.9 जो 2020 में रिलीज़ हुआ है और 2025 तक ये सपोर्ट करेगा। अब मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ सिंपली यहाँ पर क्लिक करके। मैंने यहाँ पर पहले से एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है लोकल डिस्क C में, तो आप भी इसी तरह से एक फ़ोल्डर बना लें, फिर उसके अंदर हम इसको सेव करके डाउनलोडिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ थोड़ा ये टाइम लगेगा, आपके पास भी टाइम लगेगा, तो मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज कर देता हूँ। फिर जब मेरे पर डाउनलोड हो जाएगा तो फिर मैं वापस से रीओपन कर लेता हूँ वीडियो को। तो यहाँ पर मैं पॉज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो अब मेरे पास ये दोनों चीज़ें डाउनलोड हो चुकी हैं। आपके पास हो सकता है भी टाइम ले रहा हो, तो चलें जब तक मैं इंस्टॉल करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसकी सेटिंग की जाती है और किस तरह से इसको इंस्टॉल किया जाता है। अब ये पाइथन को मैंने क्लिक करके ये इसकी विंडो खुल गई है। यहाँ पर मेरे पास इस फोल्डर में नीचे ऑप्शन है एक ऐड पाइथन का। अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और उसके साथ साथ हमारे पास 2 ऑप्शन और हैं, एक है इंस्टॉल नाउ का, एक है कस्टमाइज इंस्टॉलेशन। तो आपको इंस्टॉल नाउ पर बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है, कस्टमाइज ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ चेक कर लीजिएगा अब कि आपके पास कोई अनचेक तो नहीं है, अगर है तो फिर आप उसको चेक कर दीजिए। अब मैं नेक्स्ट बटन दबा देता हूँ। अब यहाँ पर सबसे ऊपर इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र में मेरे पास अनचेक है, मैं इसको चेक कर देता हूँ। उसके बाद इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देता हूँ इसकी। अब सिंपल है अब यहाँ तक तो कि जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा ये होता है। तो फिर मैं आपको पाइचाम की सेटिंग इंस्टॉलेशन के बाद सेटिंग करना सिखा देता हूँ। उसको बेसिकली हम इसको बस क्लोज़ कर देंगे। अब मैं पाइचाम की विंडो खोल लेता हूँ। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ पाइचाम पर, मेरे पास का इंटरफेस खुल जाएगा। थोड़ा टाइम लेगा ये ओपन हो रहा है। ये आपकी रैम पर डिपेंड करता है बेसिकली। अगर नेक्स्ट पर क्लिक कर दें आप, यहाँ पर भी आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अगर ब्राउजिंग का पूछा होता है या किसी और फोल्डर में आपको इंस्टॉल करना है, हमें बाय डिफ़ॉल्ट ही हमें इंस्टॉल करना है। यहाँ पर अगर आप करना चाहें तो चेक पर लगा सकते हैं, मैं नहीं लगा रहा यहाँ, मैं चेक ही रख रहा हूँ। उसको बस इंस्टॉल पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा जल्दी वैसे। जब तक हो रहा है तब तक वेट कर लेते हैं थोड़ा। इसकी सेटिंग आप ज़रूर देखिएगा, यहाँ चेक करके फिनिश कर लें, क्योंकि इसकी सेटिंग में बेसिक मैं आपको फंक्शन समझा दूँगा। यहाँ न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट अनटाइटल होगा, तो आप यहाँ पर फोल्डर नाम लिख दें। मैंने यहाँ पाइथन सीरीज़ लिख दी है। और उसके बाद न्यू एनवायरनमेंट पर देख लिएगा कि आपके पास कहीं चेक ना लगा हो। अगर चेक लगा हो तो उसको अनचेक कर दें। और मेरे पास प्रीवियसली कॉन्फ़िगर इंटरप्रेटर आ रहा है, आपके पास हो सकता है कुछ और आ रहा हो, आप उस पर चेक कर देगा।
तो अब यहाँ पर क्या करना, यहाँ पर आपके पास 3 डॉट शो हो रहा होगा, इस पर क्लिक करना है आपको। अब यहाँ पर सिस्टम इंटरप्रेटर पर क्लिक करना है और ये आपके पास नोट लिखा आ जाएगा, यू विल नीड एडमिन परमिशन टू इंस्टॉल पैकेजेस फॉर दिस इंटरप्रेटर। बस आपको ओके कर देना है यहाँ पे। आप इसके बाद नीचे आपके पास क्रिएट का ऑप्शन आ रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। हमारा लोड हो रहा है, अभी हमारा लोड हो चुका है यहाँ तक। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास यहाँ पर कोड लिखा होगा, आपको इसको डिलीट कर देना है। अब मैं आपको थोड़ी बेसिक इसकी सेटिंग समझा देता हूँ पाइथन की। आपको करना ये है कि आपको फाइल के ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे आपको सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये आपके पास एक विंडो खुल जाएगी। इसके बाद आपको अपीयरेंस के पे जाना है, यहाँ पर भी आपको अपीयरेंस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास थीम का ऑप्शन है। अगर आपकी थीम चेंज करनी है तो यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको क्लिक करने से थोड़ी डार्क हो जाएगी ये स्क्रीन इस तरह से। और अगर आपको वापस से जो डिफ़ॉल्ट थी वही रखनी है तो आपको वापस से यहाँ क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके पास 2 और ऑप्शन हैं, जैसे एक ये थोड़ी चेंज हो गई और उसके बाद एक जो थोड़ी अजीब सी है हम बाय डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे, वही ज़्यादा बेहतर है। इस पर यहाँ पे आके ओके कर देंगे। एक और ऑप्शन बता देता हूँ आपको, वापस सेटिंग में जाएं, यहाँ पर हम एडिटर में जाएंगे। एडिटर में जाने के बाद जनरल पर क्लिक करें। आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर अनचेक हो रहा होगा, आपको उस पर चेक लगा देना है। उसके बाद फिर आपको अप्लाई पर यहाँ पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद आपको ओके के बटन पर दबा देना है। और ये हमने जो चेक लगाए इससे होगा क्या, जैसे अगर मैं यहाँ ए लिखता हूँ तो अब मैं इसको चाहूँ तो इसको जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। वहाँ चेक लगाने का फ़ायदा ये हुआ कि हम जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। और दूसरी एक अहम चीज़ बता दूँ कि आपके सामने ये एक रेड लाइन आ रही होगी, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर हमने गलत लिखा है सिंटैक्स, जबकि अभी मैंने कोई इसमें सिंटैक्स नहीं लिखा है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने ए लिख दिया कि हमने ऑप्शन पे जो टिक लगाया था उससे क्या हो रहा है। तो पाइथन की खासियत यही है कि वो हमें कोड लिखने से पहले ही हमें बता देता है कि हमारा सिंटैक्स गलत है। और यहाँ पर ये जैसे लिख कर आ रहा है यहाँ कि 1 एरर है यहाँ पे, तो वो इसी वजह से है कि हमने सिंटैक्स अभी नहीं लिखा है गलत, मतलब वो गलत इसलिए समझ रहा है क्योंकि अगर हमने ए लिखकर मैंने आपको समझाया कि जूम इन और जूम आउट किस तरह से कर सकते हैं। अगर मैं कोड लिखूँगा तो ये हट जाएगा। तो ये पाइथन की खासियत है कि वो हमें कोड लिखने से पहले ही हमें बता देता है कि आपका सिंटैक्स गलत है। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, अगर आपको फ़ाइल क्रिएट करनी है तो आपको यहाँ पर जाकर क्लिक करना है, उसके बाद आपको न्यू के ऑप्शन पर जाना है, तो उसके बाद आपको यहाँ पर पाइथन फाइल का ऑप्शन होगा, तो आपको यहाँ क्लिक कर देना है। इससे आपकी न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। यहाँ मैं लिख देता हूँ ट्यूटोरियल 2 लिख देता हूँ। यहाँ मैंने ट्यूटोरियल 2 लिख दिया, तो ये मेरे पास फाइल क्रिएट हो गई। तो इसी तरह से मैं क्लिक करूँगा, यहाँ आ जाऊँगा, दूसरी फाइल पर क्लिक करना करूँगा तो दूसरी फाइल में चले जाऊँगा। तो इस तरह से हमारी फाइल क्रिएट होती है। तो होप कि आपको इंस्टॉलेशन से लेकर यहाँ सेटिंग तक पाइथन की भी और पाइथन की भी समझ में आ गया ही होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में यहीं तक। तो और इसी अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।